स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून के हम पीक सीजन में है, इस समय पीक समय में है। 4 महीने मॉनसून सीजन चलता है, जून में आगमन और सितंबर में विदाई। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जब पूरे भारत पर अमूमन मॉनसून होता है, कुछ भागों को छोड़ने, जैसे राजस्थान के पश्चिमी जिले या पश्चिमी पंजाब और गुजरात के कुछ भाग, जब यहाँ पर जुलाई के शुरुआत में मॉनसून का अराइवल होता है। तो ये जो 2 महीने हैं, इसमें पहला महीना बीत गया और पहले महीने ने अगर देखा जाए तो अपना काम कर दिया है आंकड़ों के हिसाब से। धरातल पर अनुभव आपके अलग हैं। अलग इसलिए हैं कि आंकड़े जो 40% कम थे जून के समापन के बाद, वो आकर के 14% पर आ गए जुलाई में। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया, बहुत बड़ा सुधार आया आंकड़ों में। लेकिन अनुभव मैं वही कहूंगा कि बिहार में कमी रही बारिश उस दौरान, और उत्तर प्रदेश में कमी रही, पंजाब में कमी रही, राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में कमी रही, और मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तथा पूर्वी क्षेत्र जो मध्य भारत के हैं, यहाँ पर कमी रही बरसात में। अब अगस्त की बारी है और आज 7 अगस्त है। इस वीडियो में 8 अगस्त के मौसम की बात कर रहे हैं और 7 अगस्त तक आप देखिए, इस समय जो दोपहर के समय तक के क्लाउड हैं, इस समय तक दिल्ली और आसपास के हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी ज़िले और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी ज़िले, ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर, जहाँ पर अच्छी बरसात हो रही है। यहाँ एक सर्कुलेशन है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और ये सर्कुलेशन आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा तो राजस्थान के कई हिस्सों को प्रभावित करता रहेगा, मध्य प्रदेश को करेगा। एक लो प्रेशर, कम दबाव का क्षेत्र गंगेय पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर बन रहा है। और ये सिस्टम कनेक्ट होगा, इन्हीं दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करेगी मॉनसून ट्रफ, जो अभी यहाँ पर उत्तर पश्चिम में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर है। तो ये सारे सिस्टम इंश्योर करेंगे कि आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय क्षेत्रों और इधर तेलंगाना के हैदराबाद, महाराष्ट्र के विदर्भ होते हुए मध्य प्रदेश के नीमच, रतलाम और इधर जोधपुर समेत बीकानेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों तक, इसके ऊपर के भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और कई जगहों पर बरसेंगे। कहीं रिमझिम बौछार, कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं हल्की वर्षा, कहीं बूंदाबांदी, तो कहीं सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे। सभी जगहों पर बरसात होगी ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी कमी आ रही है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कमी आएगी। पंजाब में अच्छी बरसात की उम्मीदें कल दिखाई दे रही हैं कुछ जगहों पर, और कुछ संभावनाएं हरियाणा पर तो हैं ही हैं। हरियाणा पर बरसात हो ही रही है अच्छी, रोहतक में हो रही है इस समय और आज सुबह से ही, और रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन भागों में, और जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत तो अच्छी बरसात यहाँ हो रही है, यहाँ पर जारी रहेगी। इधर जोधपुर और बीकानेर तथा जैसलमेर के कुछ पूर्वी हिस्सों और गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद और लुधियाना, पटियाला तक हो सकता है कि रूपनगर, नवाशहर और अमृतसर तक अच्छी बरसात दिखाई पड़ जाए। इधर भी सक्रियता बढ़ेगी। गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होगा और दक्षिण भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्या चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, आइए जानते हैं। अलर्ट जो है, चेतावनी क्या कह रही है। चेतावनी के अनुसार पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है, पश्चिमी राजस्थान में येलो, और हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा इधर बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के राज्य मध्य प्रदेश, इन भागों में भी येलो अलर्ट है, बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत और मध्य महाराष्ट्र में भी अलर्ट दिया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीपों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है, यहाँ से सिस्टम दूर जा रहा है और मौसमी स्थितियाँ यहाँ पर थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन बादल काफ़ी हैं, बरसात हो रही है और होने की संभावना अंडमान व निकोबार द्वीपों के तमाम इलाकों पर बनी हुई है। अच्छी बरसात, अच्छे बादल एरिया को कवर कर रहे हैं पूरा, और लग रहा है कि यहाँ पर मानसून है, मानसून की एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, हवाओं के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जब ये सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा तो उस दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश पर जो हवा का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हवा का फ्लो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो असम और मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र हैं, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल का रीजन है, और इधर उत्तराखंड तथा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर ये जो नमी, यहाँ से जो एनर्जी यहाँ से पहुँचेगी अरब सागर, फिर लैंड रीजन, फिर बंगाल की खाड़ी और उसके बाद यहाँ से आगे, तो इसके कारण कई जगहों पर मानसून की एक्टिविटी हो सकती है। अब आप देखिए, यहाँ से जिस साइक्लोन का जिक्र, मैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म का जिक्र कर रहा था प्रशांत महासागर में, जो भारत की मानसून की एनर्जी को कहीं ना कहीं चुरा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जहां आमतौर पर मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी पर प्रशांत महासागर की तरफ से नमी और एनर्जी आती है और भारत का मानसून पावरफुल बनता है, वहां इसके विपरीत हो रहा है, आने की बजाय यहाँ से एनर्जी जा रही है। तो मॉनसून 2 अर्थों में कमज़ोर हो रहा है। तो कहने का मतलब, जो कोई दूसरा हमें पावर देता था वो तो दे नहीं रहा है, जो हमारी अपनी पावर थी उसको भी कोई छीन रहा है। तो इस वजह से भारत का मॉनसून थोड़ा सा अपेक्षाकृत, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी असंतुलित है, काफ़ी सामान्य सा दिख रहा है, जो परेशानी का कारण बना हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक हवाएं चल तो रही हैं,
अच्छी खासी नमी का प्रवाह यहाँ पर रहेगा। बादल बन भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कई जगहों पर बादल दक्षिण भारत के भागों पर और मध्य भारत के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और आसपास के रीजन पर बन रहे हैं। लेकिन ये बादल सभी जगहों पर बरस नहीं रहे हैं। बरसने वाले होंगे क्या अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर, खासतौर पर जम्मू, कटरा, उधमपुर जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण पूर्व का, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। धर्मशाला और डलहौजी, चंबा, ऊना से लेकर के नीचे शिमला तक बरसात होने की संभावना है। और शिमला तथा मनाली में भी बारिश के आसार हैं। कुल्लू में भी हो सकती है बारिश। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इधर उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तमाम जगहों पर इसी तरह से बरसात की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा राजस्थान, दिल्ली के ऊपर। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों पर ये नई शुरुआत फिर से, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर थोड़े बादल बढ़ेंगे अपेक्षाकृत। बरसात सभी जगहों पर, गोरखपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर सभी जगहों पर हो जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। अयोध्या, गोंडा में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर से लेकर महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और इधर प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का जो रीजन है, जौनपुर, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, चंदौली, मऊ, गाजीपुर का, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें और कई जगहों पर और एक दो जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। और मध्यम से तेज बारिश का दौर यहाँ पर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद से लेकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बदायूं और बागपत तथा इधर बरेली, शाहजहांपुर तक रह सकती है। तो यहाँ पर तेज बारिश। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो रीजन है ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर भी हल्की वर्षा कई जगहों पर संभावित है। और करनाल के नीचे हिसार और सिरसा तक, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। कैथल और जींद में भी बरसात की कुछ अच्छी बौछारें कल पड़ सकती हैं। इसी तरह से पटियाला और लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर अमृतसर तक का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर अच्छी बरसात पंजाब में हो सकती है। हो सकता है कि कुछ हिस्सा छूट जाए, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और आसपास के कुछ हिस्से, तरन तारण में हो सकता है कम बरसात हो, लेकिन कई जगहों पर पंजाब में भी बदलेगा मौसम। चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। साथ में बारिश की उम्मीदें चूरू से लेकर भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर तथा अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर है। भारी बारिश की उम्मीदें जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं इनमें हो सकती है। हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकती है। बाकी जगहों पर, चाहे हम श्रीगंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ या चूरू की बात करें, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली या उदयपुर और साथ में जालौर की बात करें, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अजमेर में भी हो सकती है, लेकिन बहुत हल्की, ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर पर बादल पहुँचेंगे, कुछ पासिंग शावर, हल्की बूंदाबांदी दिखाई पड़ सकती है। इधर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी रीजन पर या पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, जिसमें जबलपुर, उमरिया, शहडोल और कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला भी रहेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी बारिश होगी। रीवा और इस रीजन में जो बरसात में कमी है उसकी कमी की भरपाई हो रही है और आने वाले दिनों में होगी। तो पन्ना और खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी में भी हो सकती है। ग्वालियर और गुना, अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर में भी हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, देवास में भी कुछ स्थानों पर बरसात की उम्मीदें रहेंगी, लेकिन बहुत हल्की। बैतूल और खंडवा, खरगोन में भी हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा, जिसमें मुंबई भी शामिल है, यहाँ ड्राई वेदर मुख्य रूप से रहेगा। लेकिन दोनों राज्यों में, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर जो बादल आप पैची क्लाउड देख रहे हैं आज सैटेलाइट में, उसी तरह के बादल कल भी बन सकते हैं। और ये पोर्शन हो सकता है कोंकण, गोवा का, नासिक और पुणे तथा सतारा का, या फिर जलगांव से लेकर नागपुर का, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया का, जहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। इधर तो बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा। धाराशिव, नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ड्राई रहेगा। कोला, वर्धा में थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से बनासकांठा से लेकर सूरत के बीच में, राजकोट और द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, वेरावल के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है गुजरात में। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में। दक्षिणी भागों में दोनों राज्यों में इंटेंसिटी पहले से कम हो रही है, लेकिन ये सिस्टम बनेगा तो इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा और कई जगहों पर बारिश की संभावना यहाँ पर रहेंगी। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय भाग ड्राई रहेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम रहेगा। गोवा और कर्नाटक के तट, केरल, लक्षद्वीप में हल्की वर्षा, तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु में छिटपुट बारिश और कुछ आंतरिक कर्नाटक में यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जारी रहेगी बारिश। और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़े तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों पर, इन दोनों राज्यों पर अधिकांश हिस्से, चाहे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है या गंगेटिक, पूरे सब डिवीज़न में दक्षिण और उत्तर बारिश अच्छी होने की संभावना है। झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और पलामू, लातेहार, छतरा, झरिया समेत तमाम जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है। और यहाँ बिहार में अधिकांश जगहों पर बादल तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश पटना और भागलपुर के नीचे तक ज़्यादा हिस्सों में सीमित रहेगी। और सिवान, गोपालगंज, चंपारण में इधर हो सकती है। इधर किशनगंज,
पुणे, अररिया, सुपौल में हो सकती है। सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर का समूचा हिस्सा फिर से एक बार एनहेंस रेनफॉल एक्टिविटी देखेगा, जिसमें अरुणाचल और असम तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय समेत तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपनी बात लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।